श्री गणगणपतये नमः। श्री परमात्मने नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, तिनके पद बंधन किए नासई विघ्न अनेक। मंगलयाय विराजिरः वस्तु नय और अनु, हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। सनातन निर्णय कियो मथि शुद्ध पुराण इतिहास, बजबे को दो सुघर कह हरिदास। श्री अग्रदेव आज्ञा दई भगतन को जस गाओ, भव सागर से तरन को नाइन आन उपाओ। हरिजू आय विराजियो कथा श्रवण इतिहास, तुम श्रोता भक्त माल के तव रज पद ममदास। जो हरि प्राप्त की आस हो तो हरिजन गुण गाओ। न तर सुकत भुज बीज जो जन्म जन्म पछिताओ। मंगल भवन या मंगल दमनु, मंगल भवन या मंगल दमनु। गोपीपति वृंदावन रमनु, गुरु समान नहीं को उपकारी, देखे करी विचार जग झारी। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, राधा माधव सरकार की जय। जय जय वीर बजरंग बली की जय, जय जय सब संतन की जय, जय जय सब भक्तन की जय। श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के अनुयायी संतगण नाभादास जी के द्वारा रचित छप्पय विष्णु स्वामी संप्रदाय दृढ़ ज्ञान देव गंभीर मति, नाम तिलोचन शिष्य शूर शशि सदस उजागर। गिरा गंग उनहार काव्य रचना प्रेमा कर। आचार्य हरिदास अतुल बल आनंद दायन, तेहि मार्ग बल्लभ विदित प्रथु पद्धति परायण। नवधा प्रधान सेवा सुदृढ़, मन बच क्रम हरि चरण रति।
विष्णु स्वामी संप्रदाय दृढ़ ज्ञान देव गंभीर मति। बोलो रवादास भगवान की जय। श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के अनुयायी सुदृढ़ विचार एवं गंभीर मति वाले श्री ज्ञानदेव जी हुए। श्री नामदेव जी और श्री त्रिलोचन जी उनके शिष्य थे, जो सूर्य और चंद्रमा के समान भक्त जगत को प्रकाशित करने वाले थे। श्री ज्ञानदेव जी की वाणी गंगा जी के समान पवित्र थी। उनकी काव्य रचना गीता की टीका, ज्ञानेश्वरी एवं अभंगादि तो मानो भगवत प्रेम की खान ही थे। आचार्यों तथा हरिभक्तों का आप में अपार बल था। आप सभी को आनंदित करने वाले थे। श्री पृथु की अर्चन पद्धति के अनुसार उपासना करने वाले श्री वल्लभाचार्य भी इसी संप्रदाय में हुए। वे नवधा भक्ति को प्रधान मानकर दृढ़ भाव से भगवत सेवा करते थे। उन्हें मन, वाणी और कर्म से भगवान के चरणों की प्रीति थी। श्री ज्ञानदेव जी श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के अनुयायी अति ही गंभीर बुद्धि वाले श्री ज्ञानदेव जी नामक संत थे। श्री ज्ञानदेव जी के पिताजी गृहस्थ आश्रम में रहते थे। उन्होंने अपनी पत्नी से बात को छुपाकर घर से निकलकर जाकर अपने गुरुदेव भगवान से झूठ बोलकर उनसे ये दीक्षा ले लिया कि हम अकेले हैं, हमारा घर परिवार स्त्री कोई नहीं है। बाद में जब इस बात को उनकी स्त्री को पता लगा तो उनकी खोज करते हुए उनके गुरुदेव भगवान के आश्रम में गई और उन्होंने गुरु जी से सारी बात कह सुनाई। स्त्री जो ज्ञानदेव जी की माता जी थी, उन्होंने गुरुदेव भगवान से कहा कि इन्होंने हमसे झूठ बोलकर और हमको धोखा देकर आपसे इन्होंने गुरुदक्षिणा ले लिया है। तब गुरुदेव भगवान ने पुनः ज्ञानदेव जी के पिताजी का हाथ उनकी माता जी के हाथ में दे दिया और उनके पिताजी पुनः गुरुदेव भगवान की आज्ञा मानकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए। श्री प्रियादास जी का कवित्व है। विष्णु स्वामी संप्रदाय बड़ोई गंभीर मति ज्ञान देव नाम ताकि बात सुनी लीजिए। पिता ग्रह त्यागी आए ग्रहण संन्यास कियो दियो बोली झूठ तिया नहीं गुरु कीजिए। आई सुनी बधु पाछे कहो जानो मिथ्यावाद भुजानी पकारी मेरे संग कर दीजिए। अल्याई सो लिवाई जाति अति ही रिसाई दियो पंक्ति मैत डारी रहे दूर नहीं छीजिए। संन्यास आश्रम त्याग कर घर में रहने पर उनके 3 पुत्र हुए। उनमें ज्ञानदेव जी सबसे बड़े थे। ज्ञानदेव जी की श्री कृष्ण भगवान के प्रति बड़ी सच्ची प्रीति थी। जब वे पढ़ने के लिए गुरुकुल में गए तो उनको किसी ने वेद पढ़ने नहीं दिया और सबने कहा
कि आपको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। तब ज्ञानदेव जी ने कहा कि भाई ये तो हमारी बात समझ में नहीं आ रही कि हमको वेद पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं है। तब पंडित ब्राह्मणों ने कहा कि देखिए तुम्हारा ब्राह्मणत्व तो नष्ट हो गया है और तुम वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं हो। तब ज्ञानदेव जी ने कहा कि देखिए जो सामने भैंसा है ये भी वेद पाठ कर सकता है। तब ब्राह्मणों को बड़ा आश्चर्य हुआ, पंडितों को। उन्होंने कहा ये भैंसा कैसे वेद पाठ कर सकता है। तब ज्ञानदेव जी ने अपने भक्ति के प्रताप को दिखाते हुए उस भैंसे से वेद पाठ करवा दिया और सारे ब्राह्मण विद्वान बहुत लज्जित हुए और उन्होंने ज्ञानदेव जी के चरण पकड़ लिए और ज्ञानदेव जी को अपना परम प्रिय बना लिया। भक्तों का सा सरल स्वभाव अपनाकर उन्होंने ज्ञानदेव जी की शरण ग्रहण किया। भये पुत्र तीनता में मुख्य बड़ो ज्ञान दे, जाकी कृष्ण देव जु सोहियो की सच्चाई है। अभेद ना पढ़ाव को कहे सब जाति गई, लई कर सभा हो कहा मन आई है। अविनश्य ब्राह्मृत कही सुत अधिकार नाही, बोले यो निहारी पढ़े भैंसल दिखाई है। और देखी भक्ति भाव चाव भयो आनी गए पाव, कियो स्वभाव वही गई दीनताई है। इस तरह से ज्ञानदेव भगवान ने भैंसे के द्वारा वेद पाठ पढ़ाकर अपनी भक्ति के प्रताप को सबके सामने उजागर कर दिया। हम परम संत श्री ज्ञानदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। श्री त्रिलोचन जी, भक्तवर त्रिलोचन जी वैश्य कुल में उत्पन्न हुए थे। त्रिलोचन जी की साधु सेवा में बड़ी प्रीति थी और इनकी पत्नी मिलकर साधु सेवा में बड़ी रुचि रखते थे। इनके यहाँ साधुओं का आवागमन बना ही रहता था। धीरे धीरे जब त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी थोड़ा सा उम्रदार हो गए तो इनको थोड़ा सा थकावट आने लगी, काम करने में असुविधा होने लगी। तब एक दिन दोनों लोगों ने सलाह किया कि अगर कोई उचित सेवक मिल जाए तो उसको सेवा में रख लिया जाए और हम लोगों का कार्य आसान हो जाए। फिर क्या था, भगवान ने इन दोनों की बातें सुन लिया और साधु सेवा के इनके प्रभाव से भगवान एक बालक का रूप बढ़ाकर इनके घर के सामने आ गए। जब त्रिलोचन जी सुबह निकले तो देखा कि एक बालक घर के सामने खड़ा है। तब त्रिलोचन जी ने उससे उसका परिचय पूछा तो उस बालक ने अपना नाम अंतर्यामी बताया कि सेठ जी मेरा नाम अंतर्यामी है, हमारे माता पिता कोई नहीं है, सब पहले ही जन्म लेते ही पधार गए। तो सेठ जी ने कहा कि क्या पारिश्रमिक लोगे, क्या काम जानते हो। तब बालक ने कहा कि देखिए हमको साधु सेवा करना बहुत आता है, मैं चारों वर्णों के धर्म को जानता हूँ, चारों वर्णों के क्या सेवा भाव है सब जानता हूँ, मगर फिर भी हमको कोई नौकरी पे रख नहीं पाता। तो सेठ जी ने कहा कि भाई तुमको नौकरी पे क्यों नहीं रख पाता जब तुम इतना होशियार हो, तुमको कुछ चाहिए भी नहीं। तो कहीं एक बात है कि हम 5-6 सेर अन्न रोज खाते हैं
और हमारे खाने पीने में कोई टोका टोकी हुई तो हम चले जाते हैं। इस तरह से सेठ जी ने कहा कि अरे आइए आइए, हमारे यहाँ तुम रहिए, हमारे यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है। फिर क्या था, उसी दिन से अंतर्यामी सेवा में तत्पर हो गए और साधुओं की खूब जमात पे जमात आने लगी और अंतर्यामी खूब मन लगाकर सेवा करते थे। एक दिन सेठ जी की सेठानी बगल में किसी बुलावे पे गई तो वहां महिलाओं ने पूछा कि सेठानी जी क्या बात है, इस समय आप दुबली होती चली जा रही हो। तब सेठानी जी ने कहा कि और कोई बात नहीं है, हमारे सेठ जी एक नौकर लेकर आए हैं, वो काम तो बहुत अच्छा करता है, सेवा बहुत अच्छी करता है, मगर वो 5-6 सेर अन्न खाता है। अब उसके भोजन की व्यवस्था में ही हमको ज़्यादा पीसना पड़ता है, ज़्यादा खाना बनाना पड़ता है। इस तरह से सेठानी जी वहाँ बात कर ही रही थी कि अंतर्यामी इधर से अंतर्ध्यान हो गए। अब जब शाम को सेठ जी आए तो अंतर्यामी 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 पुकारते रहे, मगर अंतर्यामी नहीं मिले। तो सेठ जी ने सेठानी से पूछा, कहा कि कहीं तुमने उसके खाने पीने के बारे में कोई टोका टाकी तो नहीं किया। तब सेठानी जी ने कहा कि हमने तो पड़ोस के बुलावे में गई थी तो महिलाओं ने पूछा तो हमने वहाँ पर जिक्र किया है, हमने कहा कि ये बहुत खाता है, और मगर ये बात इस अंतर्यामी को कैसे पता चली। और अंतर्यामी यहाँ से गोल हो गए, चले गए। तब सेठ जी को समझने में देर न लगी, वो 3 दिन तक भूखे प्यासे अंतर्यामी 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 चिल्लाते रहे। और जब देखा भगवान ने कि हमारा भक्त बहुत व्याकुल हो रहा है तो भगवान ने आकर दर्शन दिया और कहा, सेठ जी हमको साधु सेवा में बड़ा आनंद आता है, हम आपके और आपकी सेठानी के साधु सेवा से बहुत ही प्रसन्न थे, सो हमने सोचा कि जाकर सेठ जी के यहाँ सेवा करें। और इस तरह से भगवान सेठ जी के यहाँ 13 महीने तक साधु सेवा करते रहे। और सेठ जी ने कहा कि देखिए भगवान हमारे घर में सेवक बन के रहे और मैं इनको जान नहीं सका। इस तरह से सेठ सेठानी अंतर्यामी के रूप में भगवान के दर्शन पाकर बहुत ही आनंदित हुए और उनका जीवन धन्य हो गया। श्री प्रियादास जी ने कवित्त के माध्यम से इस तरह कहा, भये उभय शिष्य नाम देव शीतिलोचन जो शूर सिनाई की जग में प्रकाश है। नामा की तो बात कही आय सुनो दूसरे की, सुनई बनत भगत कथा रस रास है। उपजे बनिक कुल से वही कुल अच्युत को पे, नहीं बने कितिया रहे पास है। और टालू न कोई साधु मन ही की जान लेते, ये ही अभिलाष सदा दासिन को दास है। और आए पुब टहलुआ रूप धरी द्वार पर फटी, एक कामरी पही नैया टूटी पाए है। और निकसत पूछे आहो कहाँ ते पधारे आप, बाप महातारी और देखिए न गाए है। बाप महातारी मेरे को नाही साची कहो, गहो मैं टहल जो पे मिलत सुभाए है। अनमिल बात कौन दीजिए जनाए बहू, पाऊ 5-7 शेर उठत रिसाई है।
और चारिहु बरन की जूरीति सब मेरे हाथ, सातहु न चाहो करोनी के मन लाई के। और भगतन की सेवा सो तो करत जन्म गयो, नयो कछु नाही डारे बरस बिताई के। अंतर्जामी नाम मेरो चेरो भयो तेरो हो तो, बोलो भक्त भाव खाओ निशंक अघाई के। और कामरी पहनाए सब नई करी दई, और मीड़ के निहायो तन मैल को छुटाई के। और बोलो घर दासी सो तू रहया की दासी होई, देखियो उदासी देत ऐसो नहीं पावनो। खाव सो खवायो, खाए सो खवायो, सुख पायो नित नित किए जिए जग माई, जोलो मिले गुण गावनो। आवत अनेक साधु भावत टहल हिए, लिए चाव दाव पाव सबई लड़ावनो। ऐसे ही करत मास तेरा बीत गए, ए भय उठी आपने कुबात को चलावनो। बोलो राधा माधव सरकार की जय। इस तरह से पड़ोस के घर में जब सेठानी जी ने ये बात कही तो अंतर्यामी अंतर ध्यान हो गए, और फिर सेठ जी के पुकारने पर वो प्रकट भये। इस तरह से श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के संतों के अनेक पावन चरित्र हैं। हम उन सब संतों के चरणों में प्रणाम करते हैं कि हम लोगों के जीवन में भी भक्ति का भाव आवे। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मोरी सुधारऊं सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपाय घाती। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, मापत महादेव की जय, राधा माधव सरकार की जय। जय जय सब संतन की जय, जय जय सब। श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव।